हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 के, जो कि हमारा हीरोन्स फॉर्मूला और ये क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर है। इसके हम जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं या एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे जो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उस तरीके के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। ठीक है, ये हमारे 14 क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now. तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मतलब कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या इस वाले चैप्टर का। देखो, हीरोन्स फार्मूला की बात हो रही है, तो हीरोन्स फार्मूला हम लगा यूज किस में करेंगे, तो वो हम करेंगे ट्रायंगल में यूज। तो पहले इसमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मैं तुम्हें ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, हालांकि तुम्हें ट्रायंगल के बारे में पता होगा, पर फिर भी एक बार हम थोड़ा और समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने ये ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमारे पास हम इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब इसकी साइड की जो लेंथ होती है, इनको हम स्मॉल ए बोल लेते हैं, इस वाली साइड की लेंथ को जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको बी बोल लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है। और इसको हम स्मॉल सी बोल लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों साइड को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल आता है। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, पैरामीटर जो होता है ट्रायंगल का वो होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम इसमें पैरामीटर समझेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर हो गया। अब फिर हम इस चैप्टर में हमारा जो यूज होगा वो होगा सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है वो देखते हैं। सेमी पैरामीटर होता है जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होगा, इन सबको प्लस करके, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, ये हमारा सेमी पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, और हम पैरामीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई एस होता है, मतलब कि एस की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, जो जो हम यूज करेंगे ना इसमें, जो जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम पहले ही समझ जाएंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, और ये जो इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, ये वाला जो होगा इस वाले क्वेश्चंस का, ये ऐसा होगा जो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए तुम कर पाओगे इजीली। ठीक है, अब देखो, जैसे हम मान लो हमारे पास क्या बोलते हैं ट्रायंगल होता था, हम उसका एरिया फाइंड करते थे, ये पैरामीटर हमने समझा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें हाइट चाहिए होती थी यहाँ पे। ठीक है, इसे हम हाइट बोलते थे। अब वो साइड किसी पे भी हो, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो हमारे पास ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। अब इसमें हमारे पास हाफ तो सेम रहता है, पर बेस देखो, बेस हम वो लेते हैं जिसपे हाइट बनी होती है। हाइट किस पे बनी है, बी और सी पे। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा हमारा, बी सी, और हाइट क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे पॉइंट का नाम लगा दो कोई भी, जैसे मान लो यहाँ डी लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगी ए डी। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते थे। तो एक फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये होता था, और इससे हम क्वेश्चन करते थे। पर अब जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला है, उसको यूज कैसे करते हैं देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि तुम्हारे पास होता है रूट में, पहले रूट बनाओ, फिर यहाँ पे सेमी पैरामीटर बाहर रखा, फिर सेमी पैरामीटर माइनस एक साइड ब्रैकेट में, सेमी पैरामीटर माइनस अदर साइड, फिर सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। ये हमारे पास होता है हीरोन्स फॉर्मूला, और इसी का ही हमें इसमें यूज करना है। अब ये यूज कब करना पड़ता है, जब हमारे पास हाइट नहीं होती, हमारे पास क्या हो, सिर्फ साइडों की, तीनों साइडों की लेंथ होती है, तो हम इसका यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। देखो, अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो हमें हाइट चाहिए, और कई बार ऐसा होगा ना हमें हाइट नहीं दी होगी, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हमें इसका यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। अब एक नोट करने वाली चीज है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो आगे यूज होगी। ठीक है, हमें एक नोट करके ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास ना, अगर हम ऐसे करते हैं सेमी पैरामीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये जो है ना, एक सेकेंड, इनके बीच में प्लस भी लगाता हूँ मैं, हटाते हैं इसे, रुको। तो यहाँ पे देखो, एक हमारे पास ऐसे होता है एस माइनस ए, जो सेमी पैरामीटर माइनस एक साइड, प्लस सेमी पैरामीटर माइनस दूसरी साइड, प्लस सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। ये दोनों जो है ना, ये बराबर होते हैं एस के, सेमी पैरामीटर के बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। और ये सेमी पैरामीटर के बराबर भी होते हैं, और दूसरा ये 3s माइनस में और तीनों साइड का प्लस करेंगे, इनके बराबर भी होते हैं। तो ये याद रखना है हमें, ये क्वेश्चन में एक में यूज होगा, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें तो जब खास करके आता है ये।
ठीक है, गवर्नमेंट में तो आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और ज्यादा मार्क्स का होता है। ठीक है भाई, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इसमें हमें बोला हुआ है कि द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, हमें एल्टीट्यूड दे दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का 9 सेंटीमीटर, वो अ, जो एल्टीट्यूड है वो 9 सेंटीमीटर है, तो और हमसे बोला एरिया बताना है, इसका एरिया क्या होगा। तो देखो पहले एल्टीट्यूड बना लेते हैं हम। हमारे पास मान लिया हमारे पास ये ट्राइंगल है, इसका एल्टीट्यूड मान लिया ये है 9 सेंटीमीटर। तो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसका हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो होता है √3/4 a², मतलब साइड का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ये हो गया। अब इन्होंने एल्टीट्यूड बता दिया हमारा 9 सेंटीमीटर, मतलब हाइट बता दी इन्होंने। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग बेस ये होगा हमारे पास। तो अब हमें इनमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये आपस में इक्वल रखने पड़ेंगे। देखो पहला हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। दूसरा होता है √3/4 और a² ये होता है हमारे पास। अब देखो इसमें हाफ तो एज इट इज रहेगा, बेस हमारा क्या होगा, अगर हाइट देखेंगे 9 है, इसका बेस हमारा क्या होगा a, साइड्स क्योंकि सारी सेम है, हाइट 9 हो गई यहाँ पे, √3/4 a²। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर हम एक तरफ बस साइड रख लेंगे एक हम। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे स्क्वायर है, ये वाला √3² है, तो अगर मैं इसको क्या बोलते हैं 1/2 इधर है हमारे पास, और a है ऊपर, और 9 है हमारे पास अगर देखा जाए तो। अब यहाँ से √3 हमारे पास यहाँ ऊपर है, यहाँ क्या आएगा, वो नीचे आएगा मल्टीप्लाई में, और जो 4 है वो इधर यहाँ पे कैसा है, वो हमारे पास डिवाइड में तो ऊपर जाएगा वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब a² है यहाँ पे, उसमें से एक ए को हम यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ पे एक सिर्फ ए बचा। अब देखो हमने जो ये चीजें थी यहाँ से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास 1 × a × 9 आया हमारे पास। और अब ये √3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, 4 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला गया। अब देखो ए से हमारा एक ए कैंसिल हो गया, 2 से ये हमारे पास कितने पे कैंसिल हो गया, 2 पे। ऊपर कितना बचा 18 अपॉन नीचे सिर्फ √3 बचा। अब साइड हमारे पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमने साइड निकाल ली इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके। अब हमें चाहिए पर क्या, एरिया। तो एरिया हमारे पास इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं अब हम दोबारा से। एरिया हमारे पास क्या होगा, √3/4। अब देखो साइड का स्क्वायर, अब इसमें साइड का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो 18 मल्टीप्लाई 18 होगा हमारे पास, यहाँ स्क्वायर है ना, और √3 मल्टीप्लाई √3। इसका जो ए था, ए की वैल्यू रखी हम यहाँ से, √3 से हमारा एक √3 कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा यहाँ पे इससे 9 पे कटा, यहाँ 2 बचा, फिर दोबारा हमने इसे काटा, 9 पे कट गया। ठीक है, अब हमारे पास बचता क्या है, 9 × 9 अपॉन √3, ये बचता है। इसमें करी रैशनलाइजेशन हमने, तो हाँ वहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे 81, √3 नीचे √3 की √3 मल्टीप्लाई करी 3 आया, 3 से 81 कटा, ये 27 आया। ठीक है, तो एरिया हमारे पास कितना निकल के आया, हमारे पास 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। हमने क्या करा, पहले दोनों फॉर्मूले से हमने सोल्व करा, साइड निकाली, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने उसकी वैल्यू पुट करी, जिससे हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा हुआ इसका, डी, तो इसका डी ऑप्शन आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आज ये द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि जिससे कि एक बार फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो समझ में आ जाए जिसको नहीं आती है। ठीक है, तो हमारे पास साइड मान लिया, हमारे पास ए हमारे पास दी हुई है 3 सेंटीमीटर, बी हमारे पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और सी हमारे पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम एस निकालेंगे। तो एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों साइड को प्लस और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे ना हम, इसलिए हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। 3 + 4 + 5 रखा, यहाँ पे 2, यहाँ से ऐसा हमारे पास कितना आ जाता है, क्या बोलते हैं हमारे पास 5 4 9 9 3 12, 12/2, यहाँ से इसे कैंसिल आउट करा तो यहाँ हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। तो सेमी पैरामीटर हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे हम एरिया का फॉर्मूला रखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। ये होता है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, एस हमारा कितना आया है, एस आया हमारा 6, 6 माइनस ए हमारा 3 है, 6 माइनस बी हमारा 4 है, 6 माइनस सी, सी हमारा 5 है। यहाँ से इसे सोल्व करा, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। इसे माइनस करा हमने यहाँ पे,
कितना बचा हमारे पास 3 बचा, मल्टीप्लाई यहाँ से हमारे पास 2 बचा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास 1 बचा। अब जी इसके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएगा, देखो 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आया, 3 का पेयर बना 3 भी बाहर आ गया, बचा 1, 1 का रूट 1 ही होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, एन आइसोस्केल राइट ट्रायंगल हैज एरिया, ये अब इन्होंने बता दिया आइसोस्केल राइट ट्रायंगल है। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं इसका। ये हमने बना लिया राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल बनाने के बाद इन्होंने कहा ये आइसोस्केल राइट ट्रायंगल है, मतलब इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है मान लिया, और इसकी हमें हाइपोटेनस बतानी है, ये हाइपोटेनस साइड बतानी है। इन्होंने इसका एरिया हमें दे दिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन्होंने हमें एरिया दे दिया। अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब एरिया हमारे पास गिवन है, बेस इनटू हाइट भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि देखो ये अगर एक्स है सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी एक्स सेंटीमीटर होगी, पर हमें लॉन्ग ये वाली हाइपोटेनस साइड चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे, पहले हमें बेस और हाइट निकालनी पड़ेगी एरिया से। देखो कैसे निकालते हैं, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास बेस कितना है, बेस भी हमारा मान लिया हमने एक्स है, और हाइट भी हमारे पास एक्स है जो हमने लेट की हुई है, ठीक है। अब ये 2 इधर यहाँ पे क्या है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 8 मल्टीप्लाई 2 हो गया, इसका रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, 2 बार एक्स था, तो ये 16 हो गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब स्क्वायर को हमने रूट में भेजा इधर, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 4, एक्स की वैल्यू कितनी है 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, तो एक्स की वैल्यू इस 4 सेंटीमीटर, मतलब कि ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब हमें चाहिए ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है एक, ठीक है, जो होती है हमारे पास एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये बेस होता है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, इसका स्क्वायर प्लस ये भी 4 है इसका स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से हाइपोटेन्यूज चाहिए, रूट में इधर भेज दो, इन्हें प्लस करा 32, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 32, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें रूट 32 सेंटीमीटर ये रहा हमारा, इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ये। अब इन्होंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया है, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं, मान लिया हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इन्होंने हमसे कहा है कि इसका एरिया जो है ना 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इन्होंने एरिया दे दिया। फिर उनका द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, तीनों साइड बतानी है हमें, तीनों साइड जो है वो बतानी है, मतलब तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, साइड बतानी है हमारे पास, कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/4, और साइड का स्क्वायर, मैं यहाँ साइड लिख दूँ या ए लिख दूँ, बात एक ही है। ये हमें एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है इन्होंने, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला ये है, और एरिया हमें दिया हुआ है इसके इक्वल, यहाँ पे हमने लिखा है एरिया, ठीक है। एरिया बराबर हमें कितना दिया था 36√3, एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे रखा। अब यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे साइड का स्क्वायर है, यहाँ पे 36√3 है, √3 इधर उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, 4 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पे साइड का भी स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर था तो साइड का अंडर रूट यहाँ पे चला गया, ठीक है। साइड पे स्क्वायर था ना, साइड का अंडर रूट इधर चला गया सबके ऊपर। अब इसको हम करेंगे सोल्व, तो साइड निकालने के लिए, अब देखो √3 से हमारा √3 कैंसिल आउट हो गया, बचा रूट में हमारे पास 36 बचा, मल्टीप्लाई में 4 बचा। अब देखो अब इसे या तो हम मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लें इसका, ठीक है, पर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फैक्टर ऐसे ही सोल्व करेंगे। 36 का रूट क्या होता है 6, 4 का रूट क्या होता है 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास साइड आ गई इसकी, ये हमारा डी ऑप्शन हो गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ द ट्राइंगल फील्ड इज 3 टाइम इट्स हाइट। अब पहले हम इस ट्राइंगल में हाइट बना लेते हैं, मान लिया हमारे पास ये हमारी हाइट है, एच मान लिया हमने उसे। इन्होंने कहा जो इसका बेस है ना, बेस हमने मान लिया बी है, ये बेस जो है ना वो हाइट के 3 गुना है। हाइट के 3 गुना का मतलब जो बेस है वो बराबर है 3h के। अब यहाँ से हम अगर h की वैल्यू निकालें 3 डिवाइड में आ जाएगा, h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई b/3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ले लिया, और एरिया इन्होंने हमें बताया है कि 13.5 हेक्टेयर दे रखा है, देन इट्स बेस क्या होगा,
ठीक है, तो बेस बताना, हमें बेस निकालना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, यहाँ पे ये सेंटीमीटर लिखा हुआ था, यहाँ पे मीटर है बस ये। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो कि हमें दिया हुआ है इन्होंने 13.5 दिया हुआ है एरिया। ठीक है, एरिया का हमने फॉर्मूला रखा है, एरिया हमें दिया हुआ है इन्होंने कितना 13.5 हेक्टेयर, जो हमने यहाँ पे वैल्यू रख रही है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं जो हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनी है, जो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनी है ना ये सिचुएशन, उसकी इसमें से वैल्यू रखते हैं। बेस एज इट इज रहने देते, बेस निकालना है क्योंकि, और एच की वैल्यू हमारी b/3 है 13.5 हेक्टेयर। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ऊपर बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 3 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, इधर ही देखो इसका पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ पे कितना आ गया 10। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास आया 135.10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इससे मैंने 2 1 2 2 5 10, यहाँ से इसे काटा तो हमारे पास आया 5 2 10 और 5 7 35। अब हमारे पास बचा क्या है 27 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसकी हमने अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 आता है, और बी स्क्वायर को उधर रूट में भेजते हैं स्क्वायर को, तो 81 हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है, 9 हेक्टेयर हो गया हमारे पास आंसर इसका। पर हमारे पास ऑप्शन में हेक्टेयर में नहीं है, मीटर में है, तो हेक्टेयर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 900 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है इसका हमारा, जिसमें हमें बोला हुआ है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज ये। अब इन्होंने हमें एक आइसोस्केल ट्रायंगल बताया है, मान लिया हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल ये है, इसका पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, मतलब कि हमें पेरीमीटर जो दे दिया वो हमें दे दिया 32 सेंटीमीटर इन्होंने हमें दे दिया है। और इन्होंने कहा द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू द बेस, मतलब कि जो इक्वल साइड है और उनका बेस के बीच में जो रेशियो है वो 3:2 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या होता है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की साइड्स हैं वो क्या क्या होंगी हमें ये बताना है। चलिए कैसे, देखो आइसोस्केल ट्रायंगल की हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब इन दोनों अपोजिट जो इक्वल साइड है उनका रेशियो इन्होंने हमें बताया हुआ है। ठीक है, उनका नहीं, मतलब इन दोनों साइड का रेशियो और इस बेस का रेशियो, जो बेस है इसका रेशियो इन दोनों साइड का एक साथ, और इस बेस का रेशियो हमारे 3:2 बताया इन्होंने। अब हमें ट्रायंगल की साइड बतानी है, वो कैसे बताएंगे चलिए देखते करते हैं। देखो इसमें हमें क्या बोला हुआ है, इन्होंने जिस जो सिचुएशन दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे पास इन्होंने रेशियो बताया है बेस का, दो इक्वल बेस का, और क्या बोलते हैं उसकी दो इक्वल साइड का और बेस का रेशियो जो बताया है, वो हमारे पास क्या होता है, हम उनको एक्स की फॉर्म में लेट कर लेते हैं। दो इक्वल साइड है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दो इक्वल साइड है या उनके रेशियो को हम एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, इसके बेस के एक्स के रेशियो के फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन में बताया इन्होंने हमें बताया है कि भाई तीनों साइड हैं, वो तीनों साइड है तो हमारे पास देखो यहाँ पे दो साइड जो है इक्वल एक्स प्लस एक्स हमने यहाँ पे लिख ली इस तरीके से। तीसरी साइड भी हमारे पास हमने एक्स की फॉर्म में जो 2x हो जाएगी, तीसरी साइड को हमने रेशियो माना 2x की फॉर्म में, और बाकी दो साइड को प्लस में से 3 से मल्टीप्लाई में रखा। इक्वल टू इन तीनों का सम इन्होंने हमें कितना बताया 32। यहाँ पे 3x हो गया, प्लस यहाँ पे भी 3x हो गया, यहाँ पे प्लस 2x हो गया, इनको प्लस करा हमारे पास 8x आया। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 4। कैसे आई है 8 1 8 8 4 32, ये डिवाइड हो गया। x की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब हमारे पास जो रेशियो बने थे, जो हमने लेट करे हैं रेशियो, हमने एक साइड को हमने 3x माना, जो इक्वल साइड है दोनों को 3x और बेस को हमने 2x माना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास 3 4 12, इसमें करते हैं हम 3 4 12, 4 2 8, ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास सी, तो हमारे पास ये आंसर हो जाता है। तीनों साइड हमारे पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो जो हमने तीनों साइड मानी है, एक को हमने 3x माना है, दूसरी को भी 3x माना है, दोनों इक्वल थी, और बेस को हमने 2x माना है जो अलग थी, x की फॉर्म में हमने इन्हें लेट किया है। तो ये 3x और ये 2x होगी। ठीक है, लेट करके हमने इन तीनों चीज़ों का क्या करा, प्लस करा, प्लस करके हमने क्या कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली पैरामीटर की हेल्प से, और फिर साइड के जो हमारे रेशियो थे उनकी हेल्प से हमने साइड निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला, द हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड आर ये इन द लेंथ। अब इन्होंने कहा है एक हमारे पास ट्राइंगल है, मान लिया ये ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल में इन्होंने बोला हमारे पास जो साइडें हैं वो इन्होंने हमसे बता दी हैं। तो एक हमारी 34 है, एक 20 है, और एक हमारे पास 42 है। अब इन्होंने कहा जो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड हमारी ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो हमारी हाइट बनेगी उसकी लेंथ क्या है ये h बताना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं।
अब देखो पहले अगर हम, अब देखो हाइट का कैसे निकाले, 3 साइड दी हुई है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला पहले तो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये देखो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये वाला भी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, जिससे हम इनके क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे, ये वाली हाइट निकालेंगे। ठीक है, बेस हम इसमें क्या लेंगे, 42 लॉन्गेस्ट वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, 34 प्लस 20 प्लस 42 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से ऐसा हमारा कितना निकल के आएगा। अब देखो इसे पहले हम प्लस करेंगे और प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। देखो प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 8 ले लिया, ये 8 नहीं, इन्हें प्लस करेंगे यहाँ पे 6 और 4 टू 6 3 9 96 डिवाइड 2। इसे डिवाइड करा तो हमारे पास क्या है, 2 4 जा 8 और एक क्या 2 8 16, तो 48 हमारा क्या आ गया, सेमी पैरामीटर आ गया। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास क्या आती है, सेमी पैरामीटर हमारे पास 48 है, फिर 48 माइनस 32, देन 48 माइनस 48 माइनस 42, देन हमारे पास 48 माइनस 20। ये हमारे पास यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। और अभी ये वाली चीज़ हमारे पास, अभी बेस हमारा 42 है और ये वाली हमें हाइट निकालनी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वाली लॉन्गेस्ट जो हाइट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्हें माइनस करते हैं और फैक्टर करते हैं, इनके रूट से बाहर निकालते हैं हम जो जो बाहर आ सकता है। इसे माइनस करा हमारे पास ये 34 है ये। ठीक है, इसे माइनस करा हमारे पास कितना आया, 14, और इसे माइनस करा हमारे पास 6 4 46, इसे माइनस करा हमारे पास क्या बोलते हैं 28, ये हमारे पास आया, ये एज इट इज चल रहा है अभी। अब देखो यहाँ पे हम पेयर बना लेते हैं, किस किस का पेयर बन रहा है, पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या बोलते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। देखो अब इनके फैक्टर करेंगे सबके, देखो 48 के फैक्टर कर लेंगे, देन यहाँ पे हम 14 को ब्रेक कर लेंगे, देन हम 46 को भी ब्रेक कर लेंगे, देन हम 28 को भी ब्रेक कर लेंगे। इनके फैक्टर करके यहाँ पे लिखेंगे सबके। ये होगा हमारे पास 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 12 जा हो गया हमारे पास, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, इसके फैक्टर हो गए यहाँ पे। देन हमारे पास क्या बोलते हैं, देखो 14 को नहीं कर रहा मैं, 14 को क्यों नहीं कर रहा उसका रीज़न बताऊंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 46 है, 46 को करते हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये 23 हो गया, 23 टाइम्स। ठीक है, अब हमारे पास ये होने के बाद हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, इस आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 23 बचा हमारे पास, 46 ही आ रहा है ना वहाँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 42 48 है ना हमारे पास, 48 में से माइनस करा 42, अरे ये गलत हो गया, यहाँ पे 6 आएगा सिर्फ, 48 नहीं 6 आएगा यहाँ पे, वो तो मैं कह रहा है ये 23 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा। इसे यहाँ पे रफ कर देते हैं, वो वहाँ गलत हो गया था, 48 में से 42 गई तो यहाँ पे सिर्फ 6 रहेगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं, सिर्फ 6 है हमारे पास। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे 6 बचा है। ठीक है, तो अब देखो 6 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 2 3 जा 3 1 जा 3 होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 से करते हैं और यहाँ पे ये कटा हमारे पास 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 14 1 जा 14, यहाँ पे 14 1 जा 14 क्यों रखा उसका रीजन देखते हैं अब। देखो 48 के फैक्टर हमारे पास क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 14 को हमने एज इट इज रहने दिया, 6 के मल्टीप्लाई 2 3 और 28 का हमने 2 मल्टीप्लाई 14 रखा। अब देखो यहाँ पे 14 का पेयर बन गया, हमें ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ा। तो 14 बाहर आया सबसे पहले तो हमारे पास, फिर ये वाला 2 का पेयर बाहर आया, फिर ये वाले 2 का पेयर बाहर आया, और ये वाले 3 का पेयर बाहर आया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 का बचा, ये भी लास्ट हमारे पास बाहर आ गया, सब कुछ आ गया बाहर। ठीक है, इस कल्ट में हमारे पास वो एज इट इज अभी चल ही रहा है, 42 मल्टीप्लाई में हाइट। अब देखो मैं इनकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जो इधर मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में भेजता हूँ, जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में भेजता हूँ। 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 42, और यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 2, यहाँ पे बचती है हाइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इससे 2 1 जा 2 हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास कितने बड़ा, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 7 जा 21 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब देखो ये बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास, ये बचा, ये बचा, इन सब की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना है 16 सेंटीमीटर।
तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। देखा, इस तरीके से हमें करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ये। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास। देखो कैसे होगा, क्या होता है हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल का। साइड दी हुई है इन्होंने हमें, √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर, मतलब √2 √3 का स्क्वायर। इसको हमने सोल्व करा, हमारे पास √3/4, 2 का स्क्वायर करा हमारे पास 4 आया, √3 का करा तो 3 आया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास 3√3 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एमसीक्यू में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोस्केल ट्राइंगल ईच हुज इक्वल साइड इज ये एंड द बेस ये। इन्होंने हमें कहा है एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होते थे रहेंगे, बहुत ईजी है। एक आइसोस्केल ट्राइंगल जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है और बेस साइड इन्होंने हमें बताई है 24 और दो इक्वल साइड है वो 13 और 13 बताई है। इसका एरिया फाइंड करना है। देखो इसमें एरिया वो दी हुई है साइड और हमें एरिया फाइंड करने के लिए बोल दिया, तो सिंपल सी बात है इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हीरोन्स फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने, जो रिपीट हो चुके हैं, वो इसलिए लिए हैं कि ताकि एक बेस बन जाए, ताकि जो हार्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, वो होगा तीनों साइड का प्लस डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास इनको प्लस करा, हमारे पास यहाँ पे 26 प्लस 24 डिवाइड बाई 2, इसको प्लस करा हमारे पास 0 और 1, 50/2 काटा तो हमने, ये हमारे पास आया 25, टाइम पैरामीटर हमारे पास 25 आया। तो यहाँ से अभी एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो टाइम पैरामीटर हमारे पास 25 है, 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, 25 माइनस लास्ट साइड हमारे पास हो जाएगी 24, ABC। यहाँ पे तीनों साइड अलग अलग रखी है ना हमने, A, B और C। सेम पैरामीटर हमने निकालने के बाद अब देखो डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा मैं, जिससे तुम्हें इजी हो जाए। अब इसके फैक्टर भी कर दीजिए। 25 का मतलब है 5 × 5, ठीक है, फैक्टर करेंगे तो। अब इसे माइनस करा तो हमारे पास 12 आया, इसे माइनस करा फिर दोबारा 12 आया, इसे माइनस करा 1 आया। अब यहाँ से जो पेयर बन रहे हैं उन्हें बाहर निकालते हैं, 5 का पेयर बना और 12 का पेयर बना, मल्टीप्लाई करी 60 आया हमारे पास, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया। ये इस तरीके से करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो हमें ये दिया हुआ है एंड इट्स पैरामीटर इज 300 सेंटीमीटर। पैरामीटर हमें ये बताया, फाइंड द साइड ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड फाइंड करनी है हमें। अब देखो जब भी हमें रेशियो दिया होगा साइड का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको लेट कर लेते हैं। चलिए वहाँ पे लिखा हुआ है, लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि भाई हमारे पास साइड का रेशियो दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं एक साइड हमारी 3x है, दूसरी साइड हमारे पास 5x है और थर्ड साइड हमारे पास 7x है। इन तीनों को प्लस करके पैरामीटर हमें इन्होंने दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर, तो साइड लिखानी है। अब पैरामीटर हमारा तीनों साइड को प्लस करके आता है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू रख ली, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे प्लस करा, हमारे पास कितना आया, 7 5 12 3 15, 15x 300। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसे काटा हमारे पास 15 दूनी 30, 20, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 हो गई। अब हमें साइड चाहिए, साइड में इनमें वैल्यू पुट करेंगे, साइड निकालेंगे। देखो अब x की जगह 3 × 20 करूंगा तो यहाँ पे कितने पास आ जाएगा 60, 5 × 20 करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ये हमारे पास साइड हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन्होंने हमें बोला है A, B एंड C आर द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, A, B, C जो है वो ट्राइंगल की साइड्स हैं। और इन्होंने बोला इफ ये हमारे पास जो है S - A 5 है, S - B हमारे पास 10 है, S - C हमारे पास 1 है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द A, B, C की हमें इन्होंने वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोल दिया। तो वो कैसे करेंगे, देखो अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में इंट्रो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, वो क्या होता है हमारे पास। सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ से। वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास S - A एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये वाला
एस माइनस बी एस माइनस सी वो बराबर होता है तुम्हारे पास सेमी पैरामीटर के। किसके बराबर होता है? सेमी पैरामीटर के। ठीक है, या फिर मैं उसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, वो होता है 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी के, इसके बराबर भी होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन्होंने साइड पूछी है हमसे, तो साइड पूछी है तो उसको, अब ये बराबर एस के भी होता है, तो हम ये वाली चीज ना रख के ना, ये वाली चीज ना रख के हम सिर्फ एस के इक्वल रखेंगे इसे। ठीक, तो अब देखो एस माइनस ए हमारा 5 है, प्लस एस माइनस बी हमारे पास 10 है, प्लस एस माइनस सी हमारे पास 1 है, इसकल टू ये सेम पैरामीटर के बराबर है। इन्हें प्लस करा हमने, हमारे पास कितना आया, 16 आ गया, इसकल टू एस, एस की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब साइड चाहिए हमें। ठीक है, हमें चाहिए साइड, तो वह कैसे करेंगे, देखो सेम पैरामीटर ये है हमारे पास, पैरामीटर क्या होगा वो भी निकालना पड़ेगा हमें, पैरामीटर क्या होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पैरामीटर क्या हो जाएगा, इससे डबल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से वो पैरामीटर कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर हो गया, अब हम हमारे पास क्या बची, हमें साइड निकालनी है, साइड निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, तो हमारे पास ये पैरामीटर हो जाएगा। हालांकि इसमें हमें पैरामीटर की जरूरत नहीं है, हम एस का यूज करके कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे ये बॉक्स बनाया है। कैसे करेंगे वो देखो। अब हमारे पास इन्होंने हमें क्या सिचुएशन दी है, एस माइनस ए बराबर दिया है 5 के, यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू हमारी कितनी है, 16 माइनस ए इक्वल टू 5। ए को मैं उधर ले जाऊंगा, 5 को उधर लूंगा, 16 माइनस 5, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, यहाँ से माइनस करें हमारे पास 11, तो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 11। देन हमारे पास अब दूसरी वैल्यू रखते हैं हमारे पास, ये हमें कितना दिया हुआ है, एस माइनस बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है। एस की वैल्यू हमारे पास 16 है, माइनस बी इक्वल टू 10। बी को उधर लेके जाऊंगा, 10 को इधर माइनस का लेके आऊंगा, बी उधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 6, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 6। देन यहाँ पे फिर मैं दोबारा से जो वैल्यू दी है वो रखूंगा, और यहाँ पे 16 हमारा ये आया, सी इक्वल टू 1, और ये फिर सेम चीज़ करेंगे, माइनस का 1 इधर आ जाएगा और सी उधर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 15। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, तो इस तरीके से हमने कर लिया, पैरामीटर का हमें यूज़ नहीं है इसमें वाले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हमें ये दिया हुआ वेयर ए बी द साइड एंड द एस इज द इट्स पैरामीटर। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो हमें दिया होता है इन्होंने, हीरोन्स फार्मूला। सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं हीरोन्स फार्मूला, एरिया जो हमें फाइंड करना है। देखो हमारे पास क्या होता है एस, और फिर हमारे पास होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो इन्होंने इसकी तो वैल्यू हमें दी हुई है इन तीनों चीज की, पर एस नहीं है हमारे पास। अब एस भी चाहिए हमें एरिया फाइंड करने के लिए, तो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास एस माइनस ए प्लस, यहाँ पे प्लस, एक सेकेंड ये थोड़ा गलत हो गया है, इसे सही करते हैं। ठीक है, प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, ये बराबर होता है एस के। ठीक है, इन तीनों को प्लस करते हैं तो ऐसे हम, ये हमारा आएगा 35 प्लस 30 प्लस 25, यहाँ से हमारा ऐसे निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग इंट्रो में भी तुम्हें बताया था जब शुरुआत की थी वीडियो की। अब इन्हें प्लस कर देते हैं हम, प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखो, इसको और इन दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास कितना आता है 5 और 6 यहाँ 25, इन दोनों को प्लस करते हैं 0, देन हमारे पास 8 9 एंड 90, तो सेम पैरामीटर हमारे पास कितना आ गया 90। अब वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये होता है हमारे पास एस कितना आया 90, मल्टीप्लाई एस माइनस ए कितना हमारा 35, मल्टीप्लाई एस माइनस बी हमारा कितना है 30, एस माइनस सी हमारा कितना है 25। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे हम, तो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, देखो वैल्यू रख दी हमने। अब इसको फैक्टर करके बाहर निकालते हैं हम। ये क्या होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 30, ये होता है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7, 30 हम एज इट इज रहने देंगे, 25 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5। जो जो रूट से बाहर आ सकता है उसे बाहर लिख लेंगे। देखो 30 आ रहा है, एक बार 30 लिखा हमने, फिर हमारे पास 5 का पेयर आ रहा है, ये बाहर चला गया। अब कुछ बचा है और कुछ नहीं है, अब वो रूट में ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास कितना है 5 6 वो 5 3 15।
ठीक है, अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 5 7 जा 35, 35 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा 105। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है जो हमें डायग्राम में दिया हुआ है। अब शेडेड रीजन इसमें जो है हमारे पास वो कौन सा है, देखो यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा, हमें शेडेड रीजन लिखा बताइए तो हमें कौन सा है, ये वाला है, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है हमें। हाउ मेनी ट्रायंगुलर फ्लोवर बेड ऑफ 6 मीटर स्क्वायर कैन बी मेड फ्रॉम द एरिया। अब इन्होंने हमें ये बताया उस एरिया का यूज करके कितने फ्लोवर बेड बन सकते हैं जिसका एरिया हमारे पास इतना है, ये भी कुछ बताना है हमें। तो पहले एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे हम। अब देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और ये छोटे वाले अंदर ट्रायंगल है इसका निकालेंगे। बड़े ट्रायंगल के एरिया में से अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को इसको माइनस कर देता हूँ तो हमारा शेडेड रीजन बच जाएगा। बस सिंपल है ये हमारे पास। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, बड़े वाले ट्राइंगल में छोटे वाले ट्राइंगल को माइनस। अब देखो कैसे निकालेंगे हम इसे। अब यहाँ पे सेमी पैरामीटर लगाएंगे पहले हम, सेम पैरामीटर बोल रहा है हीरोन्स फॉर्मूला इस वाले ट्रायंगल के लिए। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फिर माइनस इस वाले ट्रायंगल के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ऐसे यहाँ पे एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब बड़े वाले ट्रायंगल का पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका ऐसे निकालेंगे तो हम हमारे पास क्या आएगा 122 प्लस 120 प्लस 22, बड़ी वाली साइड ये, इसको करेंगे 2 से डिवाइड। अब देखो इसको हम अब अगर डिवाइड करते हैं प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा वो लिखते हैं पहले हम यहाँ। तो ये हमारे पास आ गया है 132, इन्हें प्लस करके 2 से डिवाइड करा तो सेम पैरामीटर ही बड़े वाले ट्रायंगल के लिए हमारे पास आ चुका है। अब निकालते हैं हम छोटे वाले ट्रायंगल के लिए सेम पैरामीटर, बी ओ सी के लिए सेम पैरामीटर निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक साइड हमारी 24 है प्लस हमारे पास क्या बोलते हैं 26 है प्लस फिर 22 है हमारे पास, और फिर उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगी तुम्हारी 22, इसको 2 से डिवाइड करा हमने तो हमारे पास आएगा 36। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 36, इसका सेम पैरामीटर यहाँ पे लिख देते हैं 36 सेंटीमीटर छोटा वाला ट्राइंगल का। ठीक, तो अब हम वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इस बड़े वाले ट्रायंगल का हमारे पास सेम पैरामीटर कितना है, आया हमारे 132 एस माइनस एस 122 माइनस सॉरी 132, यहाँ पे लिखेंगे 132 माइनस 122, देन हमारे पास 132 माइनस अदर साइड 120, फिर आगे पे ऐसे लिखेंगे 132 माइनस 22 एज इट इज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमारा 36 है, 36 माइनस साइड ए कितनी हो जाएगी 24, 36 माइनस ये हो जाएगी 26, 36 माइनस ये हो जाएगी 22, एज इट इज यहाँ पे हम नहीं करा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास 32 है, 32 को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, पहले माइनस करके लिख लेते हैं हमारे पास आ क्या रहा है। इसे माइनस करा हमारे पास आया 2 में से 2 गए 0, देन हमारे पास 3 में से 2 गए 1, 10 आया। यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे हमारे पास कितना आया 12 आया माइनस करके। यहाँ पे हमने माइनस करा, यहाँ पे कितना आया हमारे पास 0 1 1, ये हमारे पास यहाँ आ गया। इसको फैक्टर करेंगे, देखो अभी इस वाले को सोल्व नहीं कर रहा, पहले इस वाले को ही कर रहा हूँ मैं।
ठीक, देखो अब 132 का मतलब है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 12। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ इस तरीके से, 132 के फैक्टर करता हूँ तो हमारे पास ये आते हैं। और 12 की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एक पहले से ही 12 है, इसलिए यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है 11 मल्टीप्लाई 10। इसके भी अगर मैं फैक्टर करता हूँ ऐसे ऐसे फैक्टर करता हूँ तो मेरे पास ये आता है। और 10 की फॉर्म में इसलिए लिखा, देखो 11 तो प्राइम नंबर है पर 10 प्राइम नहीं है, फिर भी मैंने लिखा क्योंकि इसका पेयर हमारे यहाँ बन सकता है। अब देखो 11 का भी पेयर बन गया, 12 का भी पेयर बन गया और 10 का ही पेयर बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 132, और 10 से मल्टीप्लाई करी 0 मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास माइनस। अब यहाँ पे भी ऐसे ही सोल्व करेंगे हम इसे, तो ये रूट में एज इट इज चलेगा। अभी यहाँ 36 से मतलब 6 मल्टीप्लाई 6, इसे माइनस करा मेरे पास आया 6 में से 4 गए 2 और 1 12। देन हमारे पास यहाँ पे माइनस करा, यहाँ पे आया 10, यहाँ माइनस करा, यहाँ पे आया हमारे पास 1 2 12। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है हमारे पास 20 और 10। अब देखो जिस चीज के पेयर बन रहे हैं उसे बाहर निकाल लेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास 6 का पेयर बना 6 बाहर आ गया, 12 का पेयर बना 12 बाहर आ गया, पर 10 रह गया। ऐसा नहीं है, ये रहना चाहिए, यहाँ पे कहीं मिस्टेक है वो देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक है, देखो 36 में से 22 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, और 14, यहाँ पे 14 बचा। और तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 तो बाहर आ गया हमारे पास। देन हमारे पास यहाँ पे 12 है और 14 है। अब इसको हम फैक्टर करते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं इसको, 6 को भी बाद में लिखते हैं, कम करते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं वहाँ पे पूरे, यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं पहले पूरे। ये 6 मल्टीप्लाई 6 है, ये हमारे पास ये होगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे ये होगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5। अब 4 को भी हम 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिख सकते हैं, एक काम करते हैं इसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 करके, पूरे प्राइम फैक्टर ये कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। देन 14 हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 7। अब जो जो पेयर बन रहे हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, 6 का बना, इस 2 का बना, देन हमारे पास इस वाले 2 का भी बन गया। अब बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 5 3 और 7 रूट में, इसको मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना आया 105। ठीक है, इसको और इनको मल्टीप्लाई हमने करा तो यहाँ पे कितना आया, क्या बोलते हैं यहाँ पे 24 रूट 105। देन हमारे पास 105 की इन्होंने हमें वैल्यू दी है 132 एज इट इज रहने दिया, 24 मल्टीप्लाई 105 की 10.25 हमें इन्होंने वैल्यू बताई है। ठीक है, तो अब इसकी हम मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम 24 की मल्टीप्लाई करते हैं 10.25 से तो हमारे पास आता है 1320 माइनस 246, ये हमारे पास आएगा। देन इसे भी माइनस करेंगे, अगर हम इसे माइनस करते हैं, अगर हम 1320 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 1074। अब ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो हमारा निकल गया जो हमें निकालना था। अब बचता है हमारे पास कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं 1074, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में थी ना हमारी साइड, या मीटर में थी, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बचता क्या है, अब हमें निकालना क्या है, इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या बताया इन्होंने हमें कि हाउ मेनी ट्रायंगुलर फ्लावर बीड ऑफ इतने मीटर कैन बी मेड ऑफ दिस एरिया, जो एरिया आया है उसमें 6 मीटर वाली जो है कितनी वो आ सकती है हमारे पास, क्या बोलते हैं फ्लावर बीड कितनी आ सकती है उसके अंदर, वो हमें बताना है। वो कैसे बताएंगे, देखो तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्लावर बीड निकालने के लिए, नंबर ऑफ फ्लावर बीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एरिया आया है शेडेड रीजन आया उसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। तो यहाँ पे डिवाइड करा तो हमारे पास आया 179, डिवाइड करने के बाद तो कितनी फ्लावर बीड होंगी हमारे पास 179 जो इसमें आएंगी। ये यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। ठीक है, अगर मीटर में होगा तो क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी, फिर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, यूनिट सेम नहीं होगी तो हम डिवाइड नहीं कर सकते फिर उसे। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आया और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो इससे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आंसर हो गया। पहला पहला पार्ट हमारा ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
दूसरा पार्ट हमारे पास ये जो हमारी नंबर ऑफ फ्लावर बीड्स निकल के आ गई। तो इसको हमें इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है ये हमारे पास। ठीक है, इसमें कह रहा है द साइड ऑफ द ट्रायंगुलर शीट आर ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑन द रेट ये 30 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, साइड ए हम ये मान लेते हैं, बी ये मान लेते हैं, सी ये मान लेते हैं, इसमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें साइड दी है उसके लिए सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ऐसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। सेमी पैरामीटर हमने यहाँ पे निकाला, तो इन्हें प्लस करा, हमारे पास कितना आया, क्या बोलते हैं, इसे प्लस करा हमारे पास 17 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। देन हमने इसे प्लस करा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 आ गया, 30/2 मतलब के 15 सेंटीमीटर आ गया। एरिया ऑफ फॉर्मूला जो होता है हमारे पास उसमें वैल्यू रखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, एस हमारा कितना आया 15, रूट चल रहा है ये हमारा, 15 माइनस 5, 15 माइनस 12, 15 माइनस 13। यहाँ पे ये इसका फैक्टर करा 15 का, तो हमारे पास 3 × 5 होता है, और 15 में से 5 गई, हमारे पास कितना बचा 10। यहाँ पे हमारे पास 3 बचा, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा। फैक्टर कर लेते हैं सबके। 10 का मतलब 2 × 5 होता है, 3 × 2। जो जो सेम आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं अब हम, जो जो हमारे पास सेम बन रहे हैं। देखो ये सेम बन रहा, इसके पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 का भी पेयर बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया एरिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। देन हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेट दिया हुआ है उससे एरिया की मल्टीप्लाई, रेट मल्टीप्लाई एरिया। तो हमारे पास रेट कितना आया 30 मल्टीप्लाई, और ये भी हमारा कितना है 30, तो हमारे पास कितना आ गया 900 रुपये। तो कॉस्ट कितनी आएगी 900 रुपीज़, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमें इस तरीके से करना था। अब देखो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है जो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, जिसमें हमें वो फाइंड करना है, क्या बोलते हैं एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल नहीं क्वेश्चन ही है, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक कॉस्ट फाइंड करनी है पेंटिंग की जो हमारी 3 मंथ की है। ठीक है, एक वॉल पे पेंटिंग करते हैं उसमें 3 मंथ की कॉस्ट फाइंड करनी है, वो भी कुछ इसी तरीके से करना है। पहले एरिया फाइंड